जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दें आज की सुबह में, ताकि प्रभु आपको पूरा दिन सुरक्षित रखे, संभाले। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, आइए प्रियो हम देखते हैं। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 1 और 2 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, दाऊद, हम सभी लोग जानते हैं कि दाऊद एक योद्धा था। परमेश्वर की ओर से दाऊद का अभिषेक हुआ और दाऊद ने बहुत सारे युद्ध जीते। और जब वो एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था, उस समय पर दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर एक पल हर एक क्षण संभालने वाला हमारा परमेश्वर ही है। और धन्यवाद देते हुए उस भजन को लिख रहे हैं कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। धीरज से दाऊद किस प्रकार से जंगल जंगल भटका। क्या दाऊद जैसे ही अभिषेक हुआ क्या वो राजा बन गया? नहीं प्रियो, दाऊद ने बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, उसके बाद जंगलों में भटकता रहा, कठिन परिस्थितियों से गुजरता रहा, और उस समय पर वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या प्रियो, हम परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद दे पाते हैं? ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारे होठों से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो सच में हम परमेश्वर के लोग हैं। और यदि हम परिस्थितियों के कारण डगमगा जाते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो प्रियो, आवश्यकता है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की, मनन करने की और प्रभु की संगति करने की, ताकि परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य आत्मा दे जिस प्रकार दाऊद को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी थी, उसका अभिषेक किया और वो उसी सामर्थ्य के द्वारा इतने सारे युद्ध वो जीत पाए, इतनी सारी चुनौतियों का वो सामना कर पाए। क्या हम इस संसार में रहते हुए चुनौतियों का सामना कर पाते हैं, या हम परिस्थितियों से डगमगा जाते हैं? खास तौर से जो परमेश्वर के लोग होते हैं, उनके सामने प्रियो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं और उनका डट कर हमें सामना करना है। और उस समय पर दाऊद अपने भजन में लिख रहे हैं कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हाँ प्रियो, आप जब कठिन परिस्थितियों में होंगे तो परमेश्वर आपकी ओर झुकेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर झुककर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, दुहाई सुनेंगे, आपके गिड़गिड़ानों को सुनेंगे, आपके आंसुओं को पोंछेंगे। बस उन परिस्थितियों में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वचन में लिखा हुआ है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। प्रियो, सत्यानाश के गड्ढे यानी वो जीवन ऐसा था जहां कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जहां पर बहुत दिक्कतें पैदा हो रही थी। वो दौड़ी जा रहा था जंगल में, आज इधर कल उधर कल उधर। वो छुप रहा था शाऊल से, और भी बहुत सारी चुनौतियां थी उसके सामने। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में वो प्रार्थना करता रहा, बाट जोहता रहा प्रभु की, और वो लिख रहा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा। दाऊद धन्यवाद देते हुए इस बात को कह रहे हैं कि उसने मुझे दलदल की कीचड़ से निकाला। दलदल की कीचड़ प्रियो, संसार की यदि हम बात करें तो जो बारिश का कीचड़ होता है, जो दलदल होता है, जो कीचड़ होता है, जिसमें हम जब उसको पार करने के लिए निकलते हैं तो हम प्रियो क्या ढूंढते हैं? हम वो ढूंढते हैं कि हमें कहीं पर ईंटें या पत्थर दिख जाएं तो हम उनके ऊपर उस कीचड़ में पैर रखकर आराम से निकल सके। दाऊद भजन में लिख रहे हैं कि मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है।
हाँ प्रियो, वचन ये बताता है कि हमें परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देना है और कहना है, परमेश्वर तू मेरी चट्टान है। तूने मुझे मुश्किलों से, जब मैं मुश्किल में थी या मुश्किल में था, मैं परेशानी में था, मैं बीमारी में था, मैं पीड़ा में था, मैं दर्द में था, मैं दुख में था, लोग मुझे ऐसे ऐसे शब्दों से परेशान कर रहे थे, लोगों के शब्द मेरे दिल में चुभ रहे थे, जब मैं टूट गया था, जब मैं बिखर गया था, जब मैं मतलब ऐसी परिस्थिति में था। यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यानाश के गड्ढे, यानी मेरा जीवन नाश होने ही वाला था। उस समय पर तू मेरे सामने आया, उस समय पर तू चट्टान बनकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। प्रियो, जब तकलीफें आपको घेरे हों, जब कष्ट आपको घेरे हों, कैसा लगता है? ऐसा महसूस होता है कि अब हमारा कोई नहीं है, अब हमारे दर्द को, दुख को देखने वाला, सुनने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा महसूस होता है। मैं कैसे इस बीमारी से निकलूं, इन दुखों से बाहर आऊं? उस समय पर प्रभु परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, उस समय पर उन कठिन परिस्थितियों में दाऊद लिख रहे हैं, तू चट्टान बनकर खड़ा हो गया, तूने मेरे पैरों को दृढ़ किया। प्रियो, आप प्रार्थना करते रहें। आप बिस्तर में लेटे हैं तब भी आप प्रार्थना करें, वचनों का मनन करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैंने जैसे बताया कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके सामने बहुत चुनौतियाँ होती हैं, उनके सामने कठिन से कठिन परिस्थितियाँ होती हैं जिनका हमें सामना करना होता है। वचन ये बता रहा है कि जब वो चट्टान बनकर हमारा प्रभु आता है, वो हमें खड़ा करता है, यानी हमारे पैरों को दृढ़ करता है। वचन में लिखा हुआ है, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है, दृढ़ किया है। हाँ प्रियो, प्रभु उस कठिन परिस्थिति में आपके सामने आते हैं। आप जब दुहाई देते हैं तो वो आपके सामने आकर झुक कर आपकी दुहाई को सुनते हैं। वो स्वर्ग में हैं, उनके कान सदैव हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हम क्या प्रार्थना करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम हर एक परिस्थिति में, चाहे जैसी भी हमारे सामने परिस्थितियां हों, दुष्ट शक्तियां जब आपको घेर लें, अंधकार की शक्तियां जब आपको घेर लें, तब आप प्रार्थना करें। आप जब दलदल की कीचड़ के समान आपके सामने आसपास परिस्थितियां हों, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उन तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर चट्टान बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। बस आप प्रार्थना करें और प्रभु की दुहाई दें, जिस प्रकार दाऊद अपने भजन में लिखते हैं। प्रियो, यदि हमारे जो संसारिक बच्चे हैं जब वो गिर जाते हैं, तब क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? दलदल में या कीचड़ में या पानी में किसी भी प्रकार से बच्चे गिरें, कपड़े चाहे कितने ही गंदे क्यों ना हो, कैसी भी उस समय पर वहाँ पर गंदगी क्यों ना हो, हम उस गंदगी से निकाल कर अपने बच्चों को खड़ा करते हैं, उनको साफ सुथरा करते हैं। हमारा प्रभु भी, हमारा पुराना जीवन चाहे जैसा क्यों ना हो, कई लोग निराश हो जाते हैं, पुरानी बातों को लेकर उदास पड़े रहते हैं। उनको ये लगता है, अब मुझे कौन उठाएगा, अब मुझे कौन खड़ा करेगा, मुझे कोई नहीं पसंद करता है। क्योंकि लोग इतने ताने मार मार कर लोगों को दुखी कर देते हैं कि वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। यदि ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने हैं प्रियो, तो आप लोगों की बातों को छोड़िए। लोग आपसे क्या कहते हैं उसको सुनना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ प्रभु की ओर ताकिए। प्रभु चट्टान बनकर आपके सामने खड़े हैं। आप बीते समय में चाहे जैसी भी आपके सामने परिस्थितियां हों, प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहते हैं, आपको आनंद का जीवन देना चाहते हैं, आपको उस दलदल की कीच से निकालकर
दाऊद जैसे भजन में लिख रहे हैं, सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की कीच से उबारा। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपको निकालकर एक नया जीवन देंगे और आप परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दें और बीते समय की तमाम दिक्कतों को आप भूल जाएं। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। प्रभु चट्टान बनकर आपके सामने खड़े होंगे और आपके पैरों को दृढ़ करेंगे और आपको एक नया जीवन देंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपने हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक जवान बच्चे को, प्रभु जी बड़े बुजुर्गों को आपके हाथों में दे देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज का पूरा दिन प्रभु आपके लहू में सुरक्षित हो। पिता, जैसा आज का वचन हमने पढ़ा कि चाहे जैसी दलदल की कीचड़ भरी जिंदगी हो, चाहे जैसे हमारे सामने परिस्थितियां हो, परमेश्वर हमारे सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप चट्टान बनकर हमारे भाइयों के सामने, हमारी बहनों के सामने आप खड़े हो जाइए। प्रभु जी, आप उनके पैरों को दृढ़ कीजिए खुदाबन, जो उदासी में पड़े हैं, जो निराशा में पड़े हैं, जो किसी भी प्रकार के बीमारी में पड़े हैं, दुष्ट शक्तियों ने उन्हें घेर कर रखा हुआ है। पिता, आप उन्हें नया जीवन दीजिए, आप उन्हें बल दीजिए, आप उन्हें शक्ति दीजिए, आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए प्यारे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के द्वारा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह वो खड़े होकर ओ खुदाबंद एक अद्भुत गवाही के साथ उनका जीवन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हालेलुया, उनका जीवन गवाहियों से भर जाए प्यारे परमेश्वर, उनका जीवन में आनंद हो प्रभु जी, उनके जीवन में खुशियां हो प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि खुदाबंद वचन ने पढ़ा कि तू झुककर दुहाई को सुनता है। हाँ प्रभु जी, हमारी दुहाई की ओर कान लगे रहते हैं। हमारे एक एक भाई की प्रार्थना को आप सुनिए प्रभु जी, उनके जीवन को बदलिए प्रभु जी। जब जब हमारे भाई बहन बैठकर प्रार्थना करें प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको दीजिए खुदाबंद, उनको खुदाबंद शांति दीजिए, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। उनके अन्न जल पर प्रभु आशीष हो, उनके रोजी रोजगार पर प्रभु आशीष हो, उनके खुदाबंद हालेलुया परिवार में सुख और शांति हो खुदाबंद। हालेलुया, आपसे मेरी विनती है, हर एक पल हर एक क्षण प्रभु जी आप हमारे भाई बहनों के पैरों को प्रभु जी दृढ़ कीजिए, ताकि वो खड़े हो जाएं साहस के साथ, हिम्मत के साथ, और प्रभु में नित्य आगे बढ़ते जाएं, उनका जीवन बदल जाए प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में हमारे जितने भी भाई बहन ओ प्रभु राजा हालेलुया इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, एक एक वचन उनके जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आए। आदर महिमा सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हुए पूरा दिन के लिए प्रभु हम अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं। मसीह यीशु के नाम से सुनिए और ग्रहण करें पिता। आमीन।